प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आनंद का दिन है, आनंद का विषय है और खुशी की बात है। खुदा ने हमें फिर से एक दिन खुदा का मन्ना हमें यहाँ मिलने को पाएगा। सच बात यह है कि खुशी का दिन इसलिए है कि खुदा ने आज के दिन जो हमें दास दिया है, वो दास और उसके साथ उसकी संगनी, उसको खुदा ने हमें दिया। वो दोनों जोड़ी आज के दिन खुदा ने जोड़ी थी, स्वर्ग में भी और पृथ्वी में भी। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने ऐसी जोड़ी इस धरती पे दी कि खुदा ने कि उसके द्वारा खुदा ने अपने दास को चुना, जिसके द्वारा हम निकम्मों को वो शिक्षा आज इनकी रियल में जो एनिवर्सरी है और कल हमने उसको अपने भवन में मनाया था और आज हम दास के घर में उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुदा के पवित्र भवन में घर में, कि यहाँ पर भी वो वचन, वो मन्ना खुदा का दास हमारे लिए लेके आए खुदा की आत्मा में, कि हम सब सुने और उस मन्ने को खाएं और उस पर उस प्रकार से, जिस प्रकार से खुदा ने वचन में दिया है, उसमें चलने पाए। तो बड़ा आनंद का विषय है आज का दिन, आज का ये दिन जो यहोवा ने बनाया है। हम सब इसमें बहुत आनंदित है। तो सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में और फिर गवाही में। मेरा निवेदन है रवि भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आज आपने हम सबको एक साथ आपकी महिमा का गुणगान के लिए हम लोग को इकट्ठे है। इसी तरीके से हमेशा वो हम लोग सेलिब्रेट करते रहे और इस घर में इसी तरीके से सेलिब्रेट होता रहे। सबके ऊपर अपनी आशीष अनुग्रह रखिए। हर एक घर के हर एक बच्चे में, जो बाहर से जो सब लोग हैं सुन रहे हैं, उन सब पे अपनी आशीष अनुग्रह रखिए। और सब बच्चों का एग्जाम चल रहा है, सब बच्चे पास हो जाए अच्छे नंबरों से, आपसे प्रेयर करते हैं। आमीन। हम गीत में जाएंगे। हम सब आज खुदावन को धन्यवाद देते कि उसने मेरे मम्मी पापा को इतने साल अच्छे से रखा और आने वाले साल में भी अच्छे से रखेंगे। हम सब धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना जो करते हैं और गीत के साथ से दूरी मुलाकात जैसे जैसे मूसा से दूरी मुलाकात की, मुझसे मुलाकात करे। जैसे सामने से दूरी बात की, मुझसे बात करे। मुझसे बात करे, मुझसे बात करे, मुझसे बात करे। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। मेरी आँखें खोल के तुझको देख सकूं, मानो वो तुझे मेरे तुझ सुन मैं सकूं। मेरी आँखें खोल के तुझको देख सकूं, मानो वो तुझे मेरे तुझ सुन मैं सकूं। तेरे वेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु, तेरे वेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु। तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ, जैसे मूसा से दूरी मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात करे। जैसे सांबर से दूरी बात की, प्रभु मुझसे बात करे। मुझसे बात करे, मुझसे बात करे, मुझसे
तेरा नाम सुनता है, तेरा नाम सुनता है। तेरे बात करने से सुकून मिलता है, अपना बुलाने का जुनून मिलता है। तेरे बात करने से सुकून मिलता है, अपना बुलाने का जुनून मिलता है। तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ, तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ। घुटनों पे मेरे तेरे पास जाता हूँ, जैसे मूसा से तूने मुलाकातें की, मुझसे मुलाकातें करे। जैसे शामिल से मुझसे बातें करे, जैसे मूसा से तूने मुलाकातें की, प्रभु मुझसे मुलाकातें करे। जैसे शामिल से तूने बात की, मुझसे बातें करे। मुझसे बातें करे, मुझसे बातें करे, मुझसे बातें करे। तेरा राज सुनता है, तेरा राज सुनता है। बातें करे खुदा मैंने बातें कर, बातें करे खुदा मैंने बातें कर, बातें करे खुदा। तेरा नाम सुनता है, तेरा नाम सुनता है, तेरा नाम सुनता है। Praise Lord, praise the Lord। आइए हम सब एक गीत गा चलते हैं, और गीत है धन्यवाद के साथ स्तुति गाएं। के साथ गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया मैं अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया मैं अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा
जिंदा खुदा है तुझे पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगे राम प्रभु ऐसा दो करना, सेवा पूरी करके पाऊंगे राम प्रभु ऐसा दो करना, सत्य के साथ सुविधा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति, कोटि 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 स्तुति। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तो हमारे जीवन में खुदा ने बहुत सारी गवाहियां दी है, खुदा ने बहुत सारी आशीषें दी है, तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे और खुदा के सामने उन गवाहियों को रखेंगे जो खुदा ने हमें दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी गवाही है कि कल का जो हमारा खुदा ने जो हमें प्रार्थना सभा दी और जो कल एनिवर्सरी हमने वहां मनाई हमारे दास की, हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि वो पूरा जो भी कुछ खुदा ने जो इंतजाम किया था हम सबका आने जाने का, घर तक पहुंचने का, और वहां पे जो खुदा ने उस भवन को आशीष दी और जो प्रार्थना सभा खुदा ने अपने वचन के द्वारा हमें मन्ना खिलाया, इन सब बातों के सबसे पहले हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि वो बहुत अच्छे से कल होने पाया। खुदा को धन्यवाद दूंगा कि कल सबसे पहले कि कल जब मैं एक सामान उठा रहा था तो मेरी रीढ़ की हड्डी जो है कुछ हो गया उसमें और मैं चल नहीं पा रहा था, बहुत ज्यादा मेरे को तकलीफ हो गई थी। और कल प्रार्थना में भी गया मैं गाड़ी चलाकर, क्योंकि तकलीफ थी मुझे बहुत ज्यादा उसके बावजूद भी, और जब वहां से मैं निकला तो मेरे को दर्द तो काफी देर में, लेकिन मैं फिर भी चला के वहां से आया, क्योंकि ये सब खुदा का अनुग्रह है कि उन्होंने मुझे ये ताकत और बल दिया कि मैं गया और वहां से आने पाया। और यहाँ पर आने के बाद मुझे नहीं मालूम था कि मेरे दास ने कल मेरी पीठ पे तेल लगा के प्रार्थना करके और अपने हाथों से मालिश की। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा ने ऐसा दास दिया है कि शायद बहुत कम ही ऐसा कहीं होगा कि कोई किसी की सेवा इतनी कर सके, लेकिन खुदा ने हमें ऐसा दास दिया है कि उन्होंने मेरे पीठ पे मालिश की और प्रार्थना की, और उसके बाद उनके पापा ने मुझे दवाई दी, उससे थोड़ा बहुत आराम मुझे मिला, लेकिन वो पूरी तरह से दर्द तो था। लेकिन इसके बाद आज सुबह मैं जब घर में लेटा था तो एक दोस्त मेरे पास आया और माला की दीदी ने मुझे बताया था कि आशियाना में कोई वो है फिजियोथेरेपी वाले हैं जो थेरेपी करते हैं, उनके पास चले जाना। और मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि उस दोस्त के द्वारा मुझे वो थेरेपी के पास ले गए। वो थेरेपी एक्चुअली क्या बिल्कुल फ्री थी, वहां पे 20 या 30 बेड लगे थे, उस बेड में मशीनें लगी हुई थी और वहां पे बहुत सारी लेडीजें और जो आदमी लोग जिनकी उम्र 40 से पार है, काफी लोग आए हुए थे, और वो वहां पर आके अपने आप को सब कोई ना कोई बीमारी में तकलीफ में था ही। लेकिन मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा ने मुझे वो जगह दिखाई और मेरा एक भी पैसा वहां नहीं लगने पाया, और मैं वहां पर गया और वहां जाके मुझे बहुत आराम मिला। जो भी मशीन, जिसने भी मशीन में जो कार्य हुआ, मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा मुझे इसको बहुत, आपने जिस प्रकार से अच्छा किया है, और बहुत जल्दी वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा आप मुझे पूरी तरह से चंगा कर चुके, ये मेरा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. अभी अपने दास से कहेंगे कि आत्मिक मन्ने के लिए हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। खुदा अपनी आत्मा में दास को वो मन्ना देकर भेजे हैं, तो हम सब अपने आप को तैयार करें उस मन्ना को खाने के लिए, और दास से कहेंगे कि वो अब हमें आत्मिक मन्ने की ओर लेके जाए। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता ने
हमें 2 गुना सामर्थ्य दिया। आमीन। इस तरह से जब एलिया का रैप्चर होने वाला है तो एलिशा से एलिया कहता है मैं यरदन नदी के पार जाता हूँ, तू यहीं पर रह के मेरा इंतजार कर। और एलिशा कहता है तेरे खुदा यहोवा की और तेरी शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जब एलिया पूछता है, क्योंकि स्वर्ग से रथ आ गए और इससे पहले कि स्वर्ग से रथ आए और एलिया को ले जाएं, एलिया पूछता है कि बता तेरी इच्छा क्या है, तू क्या मांगता है। एलिशा कहता है कि जो आत्मा तेरे अंदर है उसकी 2 गुनी आत्मा का सामर्थ मेरे अंदर मिले। आमीन आमीन। एलिया ने कहा देख जो तूने मांगा है वो कठिन बात है, लेकिन हाँ यदि तू मुझको रथ में उड़ते हुए देख लेगा, मेरा रैप्चर देख लेगा, तो तेरे लिए बात हो जाएगी। और एलिया ने अपनी खुली आंखों से एलिशा ने अपनी खुली आंखों से एलिया का रैप्चर देखा Praise the Lord. और बहुत तायत से खुदा ने उसे 2 गुनी सामर्थ की आत्मा दी। Yes, सच है। आज पिता ने मुझे भी 2 गुना सामर्थ दिया। एक तो हमने भवन में अपनी एनिवर्सरी मनाई Yes. और एक हम सब आज इकट्ठा होके फिर से धन्यवाद के साथ हम सब अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, Praise the Lord. क्योंकि कल हमने जाना कि एनिवर्सरी हम सब की है। Yes. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितना अजीब है स्वर्गीय पिता, मुझको बचाने क्या ना किया, अपने इकलौते बेटे को मेरे कारण त्याग दिया। थोड़ा आके यहाँ खड़ी हो जाए तो अच्छा लगेगा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। कितना अजीब है स्वर्गीय पिता, तुझको बचाने क्या ना किया, अपने इकलौते बेटे को मेरे कारण त्याग दिया। कितना अजीब है स्वर्गीय पिता, मुझको बचाने क्या ना किया, अपने इकलौते बेटे को मेरे कारण त्याग दिया। यीशु प्यारे यीशु, इस जग में मुझको बचाने आया तू। यीशु प्यारे यीशु, इस जग में मुझको बचाने आया तू। तुझको ही मैंने ये दिल दे दिया, तेरे सिवा नया किया,
अपने इकलौते बेटे को मेरे कारण त्याग दिया, तुझको ही मैंने ये दिल दे दिया, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा, अपने इकलौते बेटे को मेरे कारण त्याग दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम पापी ही थे कि उसने हमसे एक ऐसा प्रेम किया कि उसने हमें अपने इकलौते पुत्र को दिया। हम अपनी एनिवर्सरी मनाएं, हम अपना जन्मदिन मनाएं, हम अपने जीवन के उत्सवों को बनाएं, लेकिन इससे पहले कि तुम अपने जीवन में हर्ष का कोई भी दिन मनाओ, देखो एक मेमना वध किया गया, और वो जो वध किया गया उसके लहू के कारण तुम आज इस आनंद को मना रहे हो। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में प्रतिदिन और हर क्षण मसीह का क्रूस हमारे हृदय में वास करना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहता है, मैं प्रतिदिन उसकी मृत्यु को, मेरे पीछे बोले, मैं प्रतिदिन अपनी देह में लेके चलता हूँ। अपनी देह में लेके चलता हूँ। क्या बात बता रहे हैं? क्या क्या बात बता रहे हैं? एनिवर्सरी है और बता रहे हैं मृत्यु, एनिवर्सरी और बता रहे हैं प्रतिदिन मैं उसकी मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूँ। हमेशा एक बात का याद रखना, हम सोचते हैं कि हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में सबसे अच्छे से और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन जब वचन आता है तो वचन एक वाचा लाता है, आमीन आमीन। और जो वाचा वचन लाता है उस वाचा के अंतर्गत पिता कहता है कि यदि कोई पुत्र अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे, बोले यदि कोई पुत्र अपने पिता से प्रेम करे, नहीं, सही सही बोलिए, गलत बोल रहे हैं। यदि कोई पुत्र यदि कोई पुत्र अपने पिता से अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे मुझसे अधिक प्रेम करे तो वो मेरे योग्य नहीं, तो मेरे योग्य नहीं। और यदि कोई पिता यदि कोई पिता अपने पुत्र से अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे मुझसे अधिक प्रेम करे, वो मेरे योग्य नहीं। मेरे योग्य नहीं। इससे पहले कि हम अपने जीवन के उत्सव को लेके आए, हमें भय के साथ, हमें पूरे आदर के साथ और अपने जीवन में एक पिता का स्थान रख के अपने जीवन के उत्सव को लेके आना है। ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं ना, क्या जैसा आप कह रहे हैं ना, ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। आइए बाइबल से देखें, ताली हो जाइए, क्योंकि बाइबल से देखने के बाद केवल इस बात को में ना हो कि हमारा जन्मदिन है, हम अपने घर में मीटिंग करा लेंगे, या हमारी एनिवर्सरी है, हम पहले प्रार्थना सभा करा देंगे। ये चीज पिता नहीं चाहता। पिता चाहता संपूर्ण मन। अरे अब ये करा, हाँ देखिए, अब ये करा, अब थोड़ा ये भी कर ले। ये वाला कैरेक्टर नहीं चलता। कहता ये भी कर ले, ये भी कर ले, नहीं। क्या अगर तेरे हृदय में तेरे भाई या तेरी बहन या तेरे किसी भी विरोध में, किसी भी प्रति तेरे मन में वो है, दोष है या तो झगड़ा है, पहले जाके उससे सुलह कर, फिर मेरे पास आ, क्योंकि मैं आनंदित मन से हर्षित होता हूं। एक शख्स मेरे मन के मुताबिक मिला, यानी कि
हम केवल प्रभु को आदर दे दें, मीटिंग करा लें जन्मदिन पे, एनिवर्सरी में, यहां तक सीमित नहीं है। यहां तक सीमित नहीं है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं प्रभु पे एहसान कर रहा हूं, आप इस तरह से फिर देख रहे हैं। देखो वो तो कभी कभी कुछ नहीं कराते, हम तो देखो तब भी अपने जन्मदिन में अच्छा तो करा लेते हैं। गर्दन देखो सारस की है? तो हम इस तरह से अपने जीवन में एक एहसान कर देते हैं प्रभु पे। क्या कर देते हैं? एहसान। आपने देखा होगा बहुत जैसी जगहों पर जहां पर लोग वचन को सुनने तो आते हैं और अपने जीवन में एक टाइट देते हैं। क्या देते हैं? तो वो जो टाइट जब पास्टर को देते हैं तो ऑटोमेटिक उनके अंदर एक आत्मा आपको दिखाई देगी, ऐसा दिखाई देगा, ऐसा लगेगा उनसे कि वो प्रभु पे तो एहसान कर रहे हैं, पास्टर पे भी एहसान कर रहे हैं। उनको वो जो टाइट दे रहे हैं वो दीन मन के नहीं दे रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि हम सबसे ज्यादा टाइट दे रहे हैं तो हमें सबसे अच्छे स्थान में बैठाओ, हमारा नाम सबसे पहले लिखो। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, यीशु मसीह कहता है सब कुछ तो मेरा। ताली बजाओ। सच है। यीशु मसीह कह रहा सब कुछ तो मेरा, तुम मेरे लिए कौन सी भेंट लाओगे? अभी आप देखिए संसार में हो क्या रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि केवल प्रार्थना कराना या हमारी एनिवर्सरी में पहले प्रार्थना हो जाएगी, फिर कोनी से जीन्स ढीला करो हो जाएगा। क्या? कोनी से जींस ढीला करो। हाँ हाँ, आप अभी देखिए नहीं आया नहीं, कमरिया लचके, लचा लच, आप याद ही देखिए नहीं अभी। देखिए पहले क्या होती प्रार्थना, प्रार्थना के बाद जैसे डीजे बजा तो डीजे वाले के अंदर आत्मा, डीजे वाली और फिर तो भैया A to Z अश्लील गाने कोनी से पैंट भाई बसता है। आप इतना मशहूर हो जाती हो आत्मा में, आप इतना मशहूर हो जाओगे कि आप डीजे वाले को ये भी भूल जाओगे जो कौन सा गाना बजा रहा है, आप उसी में नाच कर रहे हो। मैं बहुत बारीकी से ये सारी चीजें देखता हूँ, बहुत बारीकी से, क्योंकि मैं बहुत दूर बैठता हूँ इन चीजों से और मैं देखता हूँ कि देखो कैसे शैतान ने सबको नचाया है। पहले प्रार्थना हो जाए और फिर डीजे बज जाए, और जितना ज्यादा अश्लील गाना होगा, अब ताली बजनी चाहिए, उतना ज्यादा वो बहनी जो प्रार्थना में बैठती हैं उनके लहंगे की चमक खिलेगी, उतनी तेजी से उनकी कमर जो है हिलेगी। आप अभी भला चाहे मना कर दे कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन 101% ऐसा है। जितना गंदा गाना होगा उतना ज्यादा खुल के नाचेंगे। आपने देखा नहीं? मैं रोज देखता हूँ, डेली देखता हूँ, और अगर आपको देखना है तो मेरे साथ चलिए। क्योंकि ऐसा है, हम भला मना करें लेकिन ऐसा है, केक पे पहले प्रार्थना हो जाए और कैसी प्रार्थना खत्म हुई वैसे डीजे वाले ने गाना शुरू किया। कहना क्यों? इससे अच्छा तुम मेरे वचन को जानते ही नहीं। किसने कहा प्रार्थना कराने को? जब तुम्हें मालूम है कि वहां पर असली गाने बजेंगे,
भाई डीजे में कौन से गाने बजते हैं? कोई एक गाना बता दीजिए जो बिना अश्लील गाना को। यही है आज ईसाई। खाने पे प्रार्थना, केक पे प्रार्थना, बर्थडे पे प्रार्थना, एनिवर्सरी पे प्रार्थना, लेकिन बाद में हमारा एंजॉयमेंट। लेकिन दाऊद भी तो राजा है। क्या दाऊद के पास पैसा नहीं है डीजे लगवाने का? दाऊद तो इजराइल का राजा है, लेकिन दाऊद नाच रहा है खुदा के गीतों पे। आमीन आमीन। वो खुदा के गीतों पे नाच रहा है, उसको कह रहा है हमसे कोई मतलब ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे खुदा के स्थान पर कोई शैतान अड़ंगा मारे। भाई अगर आप मानते हैं, आप अगर गाते हैं ये गाना कि आत्मा में मैं नाचा, ओ माय गॉड, आत्मा में दाऊद नाचा, तो ऐसा कौन सा गाना है, ऐसा कौन सी चीज है जिसमें हमें उसाते हैं आनंद ना है? मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूं, आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि हम जब अपने बर्थडे पे, हम जब एनिवर्सरी पे, हम जब अपने उत्सवों पे खुदा के वचन को कराते हैं ना, तो उसके साथ एक आत्मा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब मैं आपको वो आत्मा दिखाऊंगा। रेबेका जी बैठ जाइए। हाँ ठीक है। खोले अय्यूब उसका पहला अध्याय। और बहुत चौड़े से, कैसे? बहुत चौड़े से। क्या बोलते हैं भैया? प्रार्थना तो सबसे पहले करा दी भैया, प्रार्थना तो सबसे पहले करा दी। अब थोड़ा एंजॉय चल रहा है। क्या चल रहा है? अय्यूब उसका पहला अध्याय। आप रोज बोलना बंद कर दो और चुपचाप बैठ जाओ। अय्यूब उसका पहला अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। अय्यूब उसका पहला अध्याय। पांच। अय्यूब 1:5। अय्यूब 1:5 हम सब पढ़ेंगे। जब 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 भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब यह सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके खुदा को छोड़ दिया हो। इस रीति अय्यूब सदैव किया करता था। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम कमों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए अय्यूब कैसे कैसे आ रहा है खुदा के पास। अय्यूब कैसे आ रहा है खुदा के पास? भोर को। देखिए आने का तरीका देखा अय्यूब का आने का तरीका देखा। अय्यूब ये घमंड नहीं कर रहा कि मैं अपने कुटुंब में सबसे धनी हूं। आपको मालूम है कि अय्यूब अपने कुटुंब में सबसे धनी व्यक्ति था। तालियां दे बजाएंगे। उसका आने का तरीका देखा आपने? अय्यूब का आने का तरीका देखा? क्या तरीका देखा? कोई बता सकता है क्या तरीका देखा? जल्दी बताइए
भैया हम तो चाहते हैं प्रार्थना, लेकिन भैया बच्चे नहीं मानते। बच्चे कहते हैं कि होटल में जाके मनाएंगे। चेहरा देखो, बच्चे कहते हैं होटल आएंगे। कदाचित मेरे बच्चों ने पाप किया हो। देखिए देखिए, समझिए वचन को, वचन को समझिए। वो जान रहा है कि मेरे बच्चे खुदा की प्रार्थना में या खुदा के वचन में या खुदा की वेदी के पास अपने जन्म के दिन को लेके नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वे भाग रहे हैं दुनिया और दुनियावी चीजों में। लेकिन अय्यूब अपने बच्चों की गिनती के अनुसार खुदा के पास आ रहा है। कुछ सीख पा रहे हैं इससे आप? आज क्या होता मालूम? आप बच्चे जैसे ही भागते हैं बहू के साथ माँ बाप, भैया बच्चे जहां भैया वही तो। अभी को कौन समझाए? अभी को कौन समझाए? है बच्चे देखो जा रहे हैं, अब बच्चों के साथ जाना पड़ेगा। अय्यूब नहीं गया, अय्यूब नहीं गया। अय्यूब खुदा के पास जब अपने बच्चों के उत्तम दिनों को लाया, अय्यूब जब खुदा के पास अपने बच्चों के अनुसार, गिनती के अनुसार अपने उत्तम दिनों को लाया, बच्चों के उत्तम दिनों को लाया, तो भय के साथ आ रहा है। केवल हम मीटिंग करा लेंगे, ये करा लेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आ रहा। भय के साथ बच्चों को जहां जाना जाओ, तुम्हें कहीं पर भी जाना जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी गिनती के अनुसार खुदा के पास जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। आप बच्चे ने कहा हम पापा अपना जन्मदिन ऐसे मनाएंगे, तो बच्चे के साथ माँ बाप और पूरा घराना वैसे ही जा रहा है। अरे भाई बच्चों की खुशी में हमारी खुशी। आप देखिए, अरे भाई बच्चों की खुशी में हमारी खुशी नहीं। ऐसा करके हम उनके प्राणों को जोखिम में डाल। अय्यूब को एक बात मालूम है। देखिए, एक अय्यूब की पुस्तक है और एक दानियेल की पुस्तक है। निर्गमन, कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिसमें शैतान जो है पूरी तरीके से नंगा खड़ा हो जाता है। कैसे खड़ा हो जाता है? क्योंकि शैतान को अभी हम लोग समझ ही नहीं पाए। हम लोग सोचते हैं शैतान वो है जो बुरा करता है। हम लोग सुनिएगा, आज बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। हम लोग सोचते हैं शैतान वो है जो बुरा करता है। हम लोग सोचते हैं शैतान वो है जो दोष लगाता है। हम लोग सोचते हैं शैतान वो है जो गाली बकता है। शैतान बहुत अच्छी बातों में, लुभाने वाली बातों में आता है। यार क्या बता रहे हो? बता गलत रहा हूं। हाँ देखिए, बता। लेकिन मैं आज तुम सोच लो कि मैं गलत बता रहा हूं, लेकिन हकीकत बात यही है। बहुत लुभाने वाली बात, और तुम्हें इस तरह से लुभाएगा कि इसमें क्या गलत है। तुम बताओ इसमें गलत क्या है? यहां पर लाके तुम्हें पटकेगा कि दो हाथों से ताली बजाएगा, कहेगा इसमें गलत कौन सी बात है बताओ। अब तुम्हें इसमें कोई गलत बात दिखेगी नहीं, और सब कुछ गलत, ए से लेके जेड तक गलत। पूछो कैसे ए से लेके जेड तक गलत? पूछो। क्योंकि कलाम में लिखा है दुष्ट अपनी दुष्टता के अनुसार हमेशा दुष्ट ही करता रहता है। उसके अंदर कुछ अच्छा है ही नहीं। सच्चा। उसने जो तुम्हें लुभावनी वाली बातों के लाके टिकाया और हाथ ताली मार के बताया, बताओ उससे कौन सी गलत बात?
तुम भी कहोगे यार, हाँ यार बात तो सही है, लेकिन सब ए टू जेड गलत। अयूब को लुभा नहीं पाया शैतान। अयूब कह रहा मेरे बच्चे भला चाहे भागे किसी भी टिंका में, मैं भोर को पूरे भय के साथ, आदर के साथ अपने पिता के पास आऊंगा। एनिवर्सरी में क्या मैसेज सुना रहे हो? छोड़ो मैसेज, क्या तुम्हें गिफ्ट मिला बताओ? कुछ नहीं देखा? हमारे उन्होंने तो हमको सोने की अंगूठी दी थी। कलाम में लिखा सोने और चांदी की सारी मूर्तियां लोग सड़क पे लाके फेंकेंगे। अपने प्रियों को वो यूं ही नींद प्रदान करता है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उन्हें मेरी बातें बताओ। और मैं जानता हूं ना हीरे की अंगूठी और ना सोने की अंगूठी और ना ही किसी चीज में इतनी दम है और ना ही माइकल लाल में किसी में इतनी दम है कि मेरी और मेरी पत्नी की एक सांस दे दे। सच है, अगर दम होती तो मैं आज यहाँ ना होता, मैं वहीं खड़ा होता। सच बात है। लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा है और तब मैंने जाना कि आज जो सांस दे रहा है वो सबसे बड़ा है। आमीन। मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने आप को, अपने घर के एक एक सदस्य को खुदा के सभी पर लाऊंगा। मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अयूब पागल नहीं है, अयूब बावला नहीं है जो भोर को आ रहा है। उसको मनाने के, उसको जाने के और बहुत कुछ भोग विलास करने के बहुत साधन हैं। अपने कुटुंब में सबसे धनी व्यक्ति है अयूब, लेकिन पूरे भय के साथ भोर में चला आ रहा। प्रभु क्या पढ़ा तुमने अयूब 1:5 में? जब भोज के दिन पूरे हो जाते आगे तब अयूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता हाँ, और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। जा रहा है पूरा समय देगा यार। ये नहीं जाएगा कि 1 घंटा प्रीति हो जाएगी, 1.5 घंटा प्रीति होगी, फिर उसके बाद हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते। पतिदेव पहले आ गए, पतिदेव पहले आ गए, पतिदेव पहले आ गए, हाथ में हाथ डाल के डांस करने। वाह भैया यार, ये कौन सी बात? ये है हर एक शब्द में खुदा का इनकार है। हर एक शब्द में क्या? हर एक शब्द में खुदा का इनकार। लग रहा है कि हाँ सच में एक पति अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकता। देखो गाना एकदम कितना प्यारा है, डांस कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बात ये डांस नहीं कर रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि खुदा तुझसे ज्यादा प्यार मैं अपनी पत्नी से करता हूं। तब धीरे से खुदा ने कहा, क्या कहा? धीरे से खुदा ने कहा, क्या कहा? 1 मिनट रुक जाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. थैंक यू जीसस। खोलें इफिसियों उसका 5वां अध्याय। इफिसियों उसका 5वां अध्याय। फिलिपियों से पहले इफिसियों 5:21 में लिखा है। 5:21 इफिसियों 5:21 में लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। क्या इससे पहले कि पत्नी का नाम आए, इससे पहले कि पति का नाम आए, पति के नाम से पहले, पत्नी के नाम से पहले एक भय आए। हमेशा याद रखिए, हो सकता है आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो अपने पति से, अपनी पत्नी से, लेकिन पिता अंडरस्टैंडिंग नहीं देखता। पिता ये देखता है कि मेरा आत्मा, मेरा वचन, मेरा स्थान इस अंडरस्टैंडिंग में कहाँ है। नहीं समझ पाए आप? कह रहा मैं कहाँ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. भैया मैं हूं कहाँ? नहीं, मेरी पत्नी में बहुत अच्छा, और मेरी पति बहुत अच्छे हैं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, लेकिन तुम दोनों के बीच में मैं हूं कहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इफिसियों 5:21 क्या लिखा? मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये है एक भली और एक अच्छी कलीसिया। क्योंकि हमेशा याद रखें कि एक पति एक पत्नी तब एक दूसरे का हक पूरा करेंगे जब वो खुदा का हक पूरा करेंगे। आमीन। अगर वो खुदा का हक पूरा नहीं कर रहे तो वे दोनों आपस में एक दूसरे के अधीन नहीं है। सच है। हो सकता है कि वो उसकी देह से प्यार कर रहा हो सकता है कि वो उसकी देह से प्यार कर रही हो, लेकिन दोनों एक तन नहीं है।
अरे कहेंगे आप कैसे बोल रहे हो यार, एक तन नहीं है। क्योंकि खुदा का आत्मा जिसने एक तन करा, ये दोनों एक तन होंगे। अर्थात खुदा ने आदम के अंदर से हव्वा को निकाला। Praise the Lord। Praise the Lord। अब जब आदम के अंदर से हव्वा को निकाला तो वही आदम जिसको खुदा ने अदन की वाटिका में रखा, वही खुदा उस हव्वा को लेकर आदम के पास आया। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? यस। आप समझ पाएंगे तब जब अपने पत्नी और अपने बच्चे और अपने घराने के ऊपर और अपने खुद के ऊपर आप खुदा का भय रखें। आमीन। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह का भय पहले तुम्हारे अंदर आना चाहिए। और अगर मसीह का भय तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम एक दूसरे के अधीन नहीं हो सकता है कुछ समय तक तुम प्यार करो, हो सकता है कुछ समय तक तुम एक दूसरे से प्रेम करते रहो, लेकिन एक समय आएगा जब पति पत्नी के और पत्नी पति के विरोध में बोलेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुमने अपने जीवन में अपने खुदा को स्थान नहीं दिया। सच और यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। सच है। और एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। आमीन। और एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को ऐसे बनाती है जब वो अपने जीवन में अपने पति और अपने घराने को खुदा के वचन के समीप लाती है। यस, सच है। हमेशा याद रखिए, कलाम कह रहा मसीह के भय में, इससे पहले अधीन हो। 21 में कह रहा मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। अधीन रहो। हालेलुया। अब कितना अधीन रहना है इसके विषय में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट रुक जाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 28 आयत। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। देखिए, पति अपनी पत्नी से कैसा प्रेम रखे? अपनी देह के समान। अपनी देह। कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी देह को बहुत ज्यादा प्रेम करता है। सच बात है। हैं? और तुम्हें अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम रखना है जैसा अपनी देह से। देख रहे हैं आप? बाइबल जिसको आज लोग पढ़ना नहीं चाहते, बाइबल जिसके वचन को आज लोग सुनना नहीं चाहते, बाइबल जिसके कहे गए को लोग आज हंसी ठड्डे में उड़ाते, इसीलिए उनका जीवन हंसी ठड्डा बन गया। और जाके घरों में देखो क्या हो रहा है। सच बात है। पत्नी को ऐसा लगता है कि मैं 4 जनों के आगे अपनी पति की बुराई करूंगी तो मैं बड़ी हो जाऊंगी, और पति को ऐसा लगता है कि मैं 8 जने के सामने अपनी पत्नी की बुराई करूंगा, उसे डांटूंगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उसे मालूम नहीं कि वो अपनी ही देह के विरोध में काम कर रहा है। सच बात है। कलाम में क्या लिखा, विषय में वचन में क्या लिखा? इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। इतना प्रेम करे। अपनी देह के समान। क्या नहीं किया मैंने इस औरत के लिए, ऐसे बोलते हैं। सच बात है। क्या नहीं करा मैंने इस औरत के लिए? अपने लिए सूट नहीं बनवाया, इसके लिए सूट बनवा दिया। अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया, इसके लिए मैंने क्या नहीं किया? अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया, इसके लिए मैंने क्या नहीं किया? अरे तो उसके लिए तुम बता रहे हो तुम्हारी देह, तुमने अपनी देह के लिए किया है। सच बात। अरे ये तो मालूम नहीं था। क्यों नहीं मालूम था? क्योंकि जब मालूम होना था तो उठाते वो डीजे का स्टॉल लगवा दिया था ना। ये बातें तो पास्टर साहब, यादव साहब बताते। बढ़िया बढ़िया। आजकल की शादी देखिए ईसाइयों की, ईसाई कसाई ले डंडा तेल लगा के सुतरिया शुरू, सब तरफ स्टॉल लगेगा, बढ़िया स्टॉल लगेगा।
लेकिन कहीं पर भी बाइबल या आत्मिक गीत नहीं। अच्छा नहीं लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। और फिर शादी के बाद वही बतासे के पानी और वही बतासा दोनों के अंदर गड़बड़ी कराता है, दोनों के अंदर। वचन हुआ नहीं, कलाम जो बताया, आज अगर आप मानो या ना मानो, हमने इतना अच्छा सूट बनवाया, इतना अच्छा कपड़ा बनवाया, इतना अच्छा लहंगा बनवाया, गोटेदार लहंगा बनवाया, 10,000 रुपए का लेके आए, जब तक उसको गहरा के दिखाएंगे नहीं लोगों को, है, तब तक क्या ये क्या हो गया। किसी ने कह रहे थे प्रार्थना ना कराना, नाचना हुआ नहीं, जब तक नाचना ना हो, डांस ना हो, मजा नहीं। ईसाई खाने पीने और नाचने के लिए मरा जा रहा है, मरा जा रहा है ईसाई। चाहे जैसे छुट्टे पूछो क्या वचन हुआ, कुछ नहीं मालूम। आइसक्रीम बहुत अच्छी थी, तुमने आइसक्रीम नहीं खाई? 2 जगह स्टॉल लगे थे आइसक्रीम के, हमने तो दोनों तरह की आइसक्रीम खाई। पूछो उससे भैया वचन क्या हुआ था बता दो। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। नहीं, क्या बोला गया था बता दो। अब ये इतना ज्यादा गहराई से थोड़ी ना सुनने आए थे, वहां प्रार्थना में थोड़ी ना आए थे, अब तो खाने पीने आए थे। देखा आपने? अब पता चला जो उसने 100 रुपए दिया उसका नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो उसने पूरे चर्च में बवाला मचा दिया। ये तो नहीं होता है। हमने भी तो दिया था, हमारा नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ, उनका सबसे पहले हो गया। कहाँ गई वो आयत कि एक हाथ से दो तो दूसरा हाथ, मालूम ना। डाकों की खो, डाकों की खो बना रखा है। क्या है एनिवर्सरी? एनिवर्सरी क्या समझ रहे हो आप? जाओ जाके देखो, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोगों की विवाह टूट रहे हैं। अगर शादी कहीं डाइवोर्स हो रहा है तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोगों में। अभी जो मैं बोल रहा हूं आप कहोगे नहीं ये झूठ बोल रहे, मैं सच बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा ईसाइयों में डाइवोर्स हो रहा है। क्यों? इन्हें जिंदा खुदा मिला, इन्हें विवाह की पुस्तक मिली, इन्हें विवाह के विषय में सब कुछ बताया गया, उन्हीं ने मेरा इनकार किया। सबसे ज्यादा अगर कहीं मारा मारी है, या तो डिवोर्स हो जा रहा है, या तो स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग रह रहे हैं। हकीकत है ये बात। ये बात क्यों हो रही है? ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि वचन को आदर दिया ही नहीं। अयुब बावला थोड़ी ना है जो भोर को जा रहा है। अयुब बावला है क्या जो भोर को जा रहा है? बच्चे की बर्थडे की ड्रेस नहीं आई अगर, तो रात के 10 बजे 11 बजे पूरा हजतगंज ढूंढ ढूंढ के बच्चे की ड्रेस लेके आएंगे। लेकिन मीटिंग नहीं हुई, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चे की ड्रेस, बहन आप बताइए, बच्चे की ड्रेस बड़ी कि वचन बड़ा? वचन नहीं, वचन बेच दिया, बच्चे की ड्रेस बड़ी। रात 12 बजे तक ढूंढ के लाए, देखो बच्चे के लिए ड्रेस, और वचन बहुत लंबा बोलता है। इतनी लंबी थोड़ी ना प्रार्थना होती है।
क्यों? रात के 7 बजे से रात के 12 बजे तक तुम ड्रेस ढूंढ सकते हो, और 1.5 घंटे की प्रार्थना में तुम कह रहे हो लंबी प्रार्थना। तो भैया तुम कुछ तो बड़ा समझ रहे हो ड्रेस को। बड़े भैया बैठे हैं हमारे, बड़े भैया ड्रेस बड़ी कि प्रार्थना बड़ी, वचन बड़ा कि ड्रेस बड़ी? मेहनत किसमें लगी? है मेहनत किसमें लगी? मेहनत नहीं, मेहनत तो सब में, लेकिन वचन समय किसमें दे रहे हैं? वचन धरा हुआ वहाँ, हाँ और उसके लिए मार्केट जा रहे हैं वहाँ। ड्रेस बड़ी, ड्रेस में ड्रेस बड़ी। वचन जब आता है ना, तो कलाम कहता है क्या देह से बढ़कर, वस्त्र से बढ़कर देह नहीं है। लेकिन तब भी आदमी ऐसे कर रहा, क्यों? क्योंकि वचन का भय नहीं रखते। सच हम एक रीति, और एक लिबास, एक रीति और एक अपने जीवन में ट्रेडिशनल जिसे कहते हैं, वो कल्चर क्या कल्चर अपनाए हैं कि प्रार्थना, हाँ प्रार्थना होनी चाहिए भाई। अब वो थोड़ी बुआ कर दे, वो चाची कर दे, कोई भी कर दे, तो ये ट्रेडिशनल और रीति और रिवाज वाला हमारा खुदा नहीं। हमारा खुदा कहता है पूरा, क्या कहता है? पूरा पूरा चाहिए मुझे। पूरा। अरे नहीं, देखो जब मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद अपना फिर कुछ भी करो। क्यों? अब अगर प्रभु को समय दिया और प्रभु को बुलाया तो उसी में आनंदित रहो बस। नहीं, अब ऐसे तो नहीं हो सकता। अब इतना दिनों बाद आता है बर्थडे, इतनी साल में भाई, लाइफ में जीवन में एक ही बार शादी होती है, उसमें अगर नाचे नहीं तो फिर किसमें नाचे? तो फिर प्रभु भी जीवन भर शादी के बाद नचाएगा। कहे तुम नाचते रहो, अब हर तरफ नाचो, गली गली। जैसे वो आदमी नहीं था, ताली बजाओ कौन, बाइबल में बताया गया कि उसे देखा पौलुस जो है बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है और रोगियों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहा था, रोगी चंगे हो जा रहे। तो एक नगर का व्यक्ति था, वो दिखने लगा यार पौलुस तो यीशु मसीह के नाम से ये कर रहा है, तो वो भी यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालने पहुंच गया। तो जब दुष्ट आत्माओं को निकालने पहुंचा तो दुष्ट आत्माओं ने कहा देखो हम यीशु को तो पहचानते हैं और पौलुस को भी पहचानते हैं, तुम कौन? तो दुष्ट आत्माओं ने क्या किया, उसे नंगा कर दिया और पूरे नगर में घुमाया। और आज ईसाई ऐसे ही डांस कर रहा है। आज ईसाई कह रहा है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बुला रहा है। और बुलाते सारे डोर बंद करके दोनों चीजें मिक्स है। तो आज अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो नंगा नंगा घूम रहा है ईसाई। उसका नंगापना पूरा संसार देख रहा है। सबसे ज्यादा ईसाई घूम रहा है नंगा, उसका नंगापना पूरा संसार देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जीवित वचन का इनकार किया, उसने अपने जिंदा खुदा का इनकार किया। आज जो युद्ध में मारे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन मारे जा रहे हैं? जाइए आगे देखिए, 18, 17 साल के कौन सारे। अभी आप एक बार लिस्ट देखिए, आप ताली बजाओ बेटा। अभी लिस्ट देखिए, आप केवल एक बार लिस्ट निकाल के देखिए, 10 लाख में एक भी नाम आपको किसी जाति का नहीं दिखेगा। सच बात है। सब फ्रैंकली, समका, डिकामा, साइमन, डायमंड, डिको, डिकामा, डिको, वास्को डिकामा, सब दिखेंगे आपको।
भाई मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सच बता रहा हूँ। जो आप सुनते हैं ना भाई, वो उसमें बच्चा वो न्यूज में कि 2-2.5 लाख मरे इसके, तो 2.5 लाख कौन थे वो? ईसाई। उसने घास फूस की तरह काटूंगा तुम्हें, घास फूस की तरह। 20 लाख इजरायली चले थे, 19,99,000 और 998 इजरायली मरे थे। केवल यहोशू और कलीब कानान देश पहुंचने पाए थे, कनान देश। वो युगानियों एक सा खुदा है, आमीन आमीन। क्योंकि वहां इतना ज्यादा भोग विलास हो रहा है, इतना ज्यादा भोग विलास हो रहा है। और आज वही चीज सेम यहाँ पर है। कोई वचन को आदर नहीं दे रहा, कोई वचन को सुनना नहीं चाहता। सबसे बड़ी जाति, सबसे बड़ी जाति पूरे संसार में ईसाई है। और ईसाई सबसे बड़ी जाति, क्योंकि ईसाई इसे सबसे बड़ी जाति क्योंकि खुदा ने उसको अपना उसाते हैं वचन से बढ़ाया। लेकिन हजीरा के संतान इस्माइल एक दूसरी जाति मोहम्मदन, और सबसे ज्यादा यही मर रहे हैं। और आप तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, देखिए हो किसके बीच में रहा है? वही दो है, ये सच बात है। वही दो है, बाकी और कोई है ही नहीं। दूर दूर तक नहीं, समंदर खत्म हो जाए तब भी कोई नहीं। वो समंदर के बाद छोटा सा एक किनारा पानी पड़ा होगा तब कोई होगा, बाकी सब केवल 2 ही कौम। मैं बता तो रहा हूँ, वचन बता रहा, कलाम बता रहा, क्या बता रहा। हाँ, इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 28। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। तुमने कोई एहसान नहीं किया है अपनी पत्नी से प्रेम करके। ओह माय गॉड, क्या बोलता है खुदा है। और जब खुदा बोलता है ना, तब अच्छों की बोलती बंद होती है। तुमने कोई एहसान नहीं किया अपनी पत्नी से प्रेम करके। एहसान ना जताओ, क्योंकि क्या हर मनुष्य अपनी देह से प्रेम नहीं करता? यही बात तो वचन बता रहा। अगर एक पति और पत्नी ये वचन को सुन ले और हकीकत जान जाए, तो कभी भी जीवन में झगड़ा ना करें। सच है। क्रोध तो आता है, अक्रोध के कारण हम कुछ ना कुछ बुरा बोल भी देते हैं, लेकिन मन से नहीं बोलेंगे। और हम अपनी पत्नी से प्रेम करके किसी पे एहसान नहीं जताएंगे। हमेशा याद रखना, उसने कहा अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो जो बुढ़ापे तक उनके बनी रहे। आमीन। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, सुनो क्या कह रहा, पढ़ो। इसी प्रकार उचित है। इसी प्रकार उचित है। इसका मतलब क्या? जरूरी है। तुम्हारे लिए यही उचित है और तुम्हें यही करना चाहिए, लेकिन क्या हम ये कर रहे हैं? नहीं। नहीं हो पा रहा ये, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा ये। तुम्हारे लिए यही उचित है। तुम्हारे लिए यही उचित है क्या उचित है? बड़े कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। हाँ, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। वो अपने आप से, तुम जो कुछ अपनी पत्नी के लिए कर रहे हो वो अपने आप के लिए कर रहे हो, और जो पत्नी अब तुम्हारे लिए कर रही है वो तुम्हारे लिए नहीं, वो अपने आप के लिए कर रही है। मैं ये वचन कल हम लोग भवन में और आज हम लोग यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं? हो सकता मैं भी एक सोने की अंगूठी इसको अपनी पत्नी को ला के दे देता, एक हीरे की अंगूठी दे देता, लेकिन क्या करना है? मुझे मालूम है कि मेरी देह को क्या आवश्यक है। मेरी देह को
अपने पिता की प्रेजेंस आवश्यक है। Yes. देखो, अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उन्हें चलना है। Yes. सच। अपने जीवन भर अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करो जैसा खुदा ने तुमसे किया। आमीन आमीन। क्या लिखा वचन में मालूम है? हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा है 25वीं आयत, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके देखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हम अपनी पत्नी से कैसा प्रेम रखें? मैं तो अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करता हूँ। कहता खुल के हम लोगों के सामने बोलते नहीं, ऐसा बोलते हैं कि जैसा लगता है बहुत एहसान कर रहे हो, लाद दिया है एहसान से। देखिए एक बात समझिए, हमेशा एक बात समझिए, जिस दिन आप वचन का भय मानेंगे और जिस दिन आपके लहू में वचन बहेगा, सच बात है। उस दिन आप बोलने में धीमे हो जाएंगे। आमीन। देखो, पति और पत्नी को खुदा ने अपने वचन से दर्शाया है, और अपने वचन से कैसा दर्शाया है? 25वीं आयत में, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए कैसा प्रेम किया मसीह ने? जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने आप को दे दिया। जब हम पापी ही थे तभी उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। आमीन। उसकी दुल्हन कैसी थी? लूली, लंगड़ी, कानी, बहरी। हम अपने लिए कैसी दुल्हन ढूंढते हैं? एक तो हमसे कह रहे हैं भैया बनी बनाई चाहिए। कहा यार ये क्या कह रहे? अच्छा शांत बैठो, सर्विस वाली। शांत बैठो। मतलब समझिए, अगर हम बोलते हैं कि हम खुदा की कलीसिया है तो हम कैसी हैं? लूली, लंगड़ी, अंधी, बहरी, कानी, हमें कोई खूबी कोई लियाकत नहीं। कलाम बता रहा जब हम पापी ही थे तभी हमारे लिए हमारा दुल्हा आ गया। आमीन। ओ माय गॉड। समझे वचन को, वचन को समझें, वचन को समझें। आज हम क्या करते हैं? आप में से कोई मुझे बताए, आप लोग तो वचन को पढ़े, आप मुझे बताएं, क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा कि किसी भी पुरुष या स्त्री की प्रतिमा बना के ना लगा देना? सच है। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा कि कोई भी खुदी हुई मूर्त को सजदा करके ना पूजना? यस। खुदा कह रहा है मैं ऐसे कामों से घृणा करता हूँ। क्यों कहा? अच्छा ऐसा काम क्यों कहा? कि मैं तुम्हारे सामने केवल मैं ही हूँ और कोई दूसरा जना ना हो। और आज हम क्या करते हैं? अपनी पत्नी के सिवाय बाकी सारी महिलाओं के बगल में खड़े होकर तस्वीर खिंचाते। नहीं, ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत बहुत दुखी की बात है, बहुत दुखी बात। मतलब ये इतनी दुखी की बात है, इतनी दुखी की बात है कि जिसकी औरत मर जाती है, अब सुन लो, जिसकी औरत मर जाती है, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, जब तक पत्नी जरूरत है। आप कहोगे कैसी प्रार्थना करता है? ये ऐसी प्रार्थना होती है, इसलिए हमारे पास कोई नहीं खड़ा होता। हम बहुत बावले हो चुके हैं, घोषित कर दिया गया है, पागल हो गया। लेकिन जो बता रहे हैं वो है, सच बात है। इनकार नहीं कर सकते। आपको मालूम है खुदा ने कहा ये पुरुष और एक स्त्री तब तक बंधे हैं जब तक इन दोनों में से किसी की मृत्यु ना हो जाए। अब अगर मेरी पत्नी जीवित है तो मैं अपनी पत्नी के बगल में खड़ा हूंगा,
और अगर मेरी पत्नी मर गई है तो मैं बाकी औरतों के बगल में खड़ा होऊंगा। तो आज हो क्या रहा है, हम अपनी पत्नी को हर एक औरत के सामने मार रहे हैं। और किसको मार रहे हैं मालूम है? अपनी देह। और वो कई व्यभिचार वाली औरतें जिनके यहाँ पर भी पॉलिश, यहाँ पर भी सब पॉलिश लगी है, और वो आज तुम्हारे बगल में खड़े होकर जा रही हैं, कल किसी और की। और उनका एक काम है, वो कभी भी अपने पति के बगल में खड़े होकर नहीं खिंचाएंगे। अब ताली बजाओ। और तुम उसको बहुत ज्यादा भाव देके कर रहे हो काम। तो तुम कर क्या रहे हो? अपने घर में व्यभिचार। अब पूरा क्लियर सुन लो, तुम अपने घर में व्यभिचार कर रहे हो। और अगर घर में व्यभिचार कर रहे हो तो घर में व्यभिचार आएगा, और घर में व्यभिचार आएगा तो घर नाश होगा। बुलाया खुदा ने नहीं है, ये स्थान खुदा ने नहीं दिया, ये तुम खुद बुला रहे हो। तुम खुद बुला रहे हो। आप मुझे कोई एक बताए, इतनी बड़ी शादी होती है, उस शादी में दूल्हा दुल्हन के बगल में क्यों खड़ा होता है? बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां होती हैं, उनके बगल में भी खड़ा हो जाए। क्यों कलाम में लिखा कि किसी भी चीज की प्रतिमा ना बनाना? क्योंकि जिस तरह से एक स्त्री तेरे लिए, एक भली पत्नी तेरे लिए खुदा की ओर से उत्तम फल है, वैसे ही मेरे लिए तू एक अच्छी कलीसिया है, और तेरा दूल्हा मैं हूं। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, सब मेरी तरफ देखें, आप में से कोई एक मुझे बता दे, क्या पतरस है? अच्छा, आप में से कोई एक मुझे बता दे, क्या पतरस ऐसे क्रूस के सामने जाके प्रार्थना करेगा जहां पर कोई मूर्ति बनी हो, गड़ी हो? किसी क्रूस पे कोई मूर्ति गड़ी हो? और पतरस की बात कर रहा हूं। आप में से कोई मुझे बताए, पापा आप बताओ, क्रूस पे मूर्ति गड़ी है, पतरस ऐसे क्रूस के सामने जाके प्रार्थना करेगा? क्योंकि क्रूस एक चिन्ह है, और उस पे कोई भी मूर्ति खोद के ना बनाना। अब पतरस इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पतरस एक सच्ची कलीसिया है, और वो केवल अपने पति के बगल में खड़े होके लाख फोटो खींच लो। ओह माय गॉड, ताली बजनी चाहिए। जितने फोटो खींचने तुम खींचो, हर एंगल से खींच लो, क्योंकि इसका मेरे लिए, मेरे खुदा की ओर से इसके लिए कार्ड बना हुआ है, और ये मेरे लिए खुदा ने इसे दिया है। अब सोचो कि ब्रदर रोहित किसी स्त्री के बगल में खड़े हो जाए, यही चीज हमें चाहिए। ये गिफ्ट है। हीरे की अंगूठी गिफ्ट नहीं है। हीरे की अंगूठी थोड़ी देर बाद पहनने के बाद तिजोरी में रख दोगे, लेकिन जो गिफ्ट है ना वो ये। हमारे खुदा ने हमें एक ऐसा भय दिया है, हमारे खुदा ने हमें एक ऐसा प्रेम दिया है, हमारे खुदा ने हमें एक ऐसा कैरेक्टर दिया है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें जो कुछ चाहिए ले लो, लेकिन जो कुछ मेरे पिता ने मुझे दिया वो मुझसे ना छीनो। और मेरे पिता ने मुझे क्या दिया है? मेरे पिता ने मुझे उत्तम, एक भली पत्नी दी है। जैसे कह रहे हैं हम आज एनिवर्सरी केवल कहने से और हैप्पी कहने से नहीं होती। एनिवर्सरी एक तब अच्छी एनिवर्सरी होती है जब हम अपने पिता के साथ अपनी एनिवर्सरी का रिश्ता अच्छा करें। सबसे पहले अपने इस दूल्हे के साथ कलीसिया स्त्री को दर्शाती है। सबसे पहले भली कलीसिया, एक लॉ लगा के कलीसिया, एक सच्ची कलीसिया अपने दूल्हे के प्रति ईमानदार बने। अगर आप इसके प्रति ईमानदार नहीं है, अर्थात
अगर आप खुदा के प्रति ईमानदार नहीं है तो आप अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते। आप लाख चाहे जितना कह दें कि मैं अपनी पत्नी के सिवा मैंने किसी को नहीं देखा, आप झूठे हैं। आपको सबसे पहले अपनी पत्नी के प्रति खुदा के प्रति ईमानदार होना और फिर आप अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार बनेंगे। मैं बोलता हूँ हर चीज का समय आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं, अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 प्रेमी प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र समय के लिए, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र घर के लिए खुदावन यीशु जिसे तूने अपनी आत्मा में चुना। धन्यवाद देते हैं इस पूरे घराने के लिए खुदावन यीशु जिसे तूने अपनी आत्मा में इकट्ठा किया। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा तूने हमें दास दिया और आज तूने वो मन्ना जो हम कभी ना सीख पाए ना खा पाए खुदावन यीशु अपने दास के द्वारा तूने हमें खिलाया। खुदावन यीशु सच बात है खुदावन यीशु, हम इसी प्रकार से संसार में जी रहे थे, अपने पति पत्नी के आपस के रिश्ते को नहीं जानते थे खुदावन यीशु, लेकिन तूने आज वचन के द्वारा हमें सिखाया और बताया कि मसीह को पहले मान, मसीह को पहले सीख और उसके बाद तू अपने पति पत्नी के अधीन रहे। सच बात है, हमें खुदा का भय मानना है और उसके बाद पति पत्नी को खुदा के अधीन रहना है। सच बात है खुदावन यीशु, तूने हमें सिखाया है कि हमें हर बात में खुदा का धन्यवाद देना है, हर एक बात में हमें खुदा का धन्यवाद देना है। हम चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे वो बर्थडे हो, सबसे पहले हमें खुदा का भय मानकर उसके सामने उसकी अपने आप को रखना है और अपने झुंड को खुदा के सामने लाकर प्रस्तुत करना है और प्रार्थना करनी है कि खुदा तूने हमें संभाला है, अपने दाहिने हाथ से तूने हमें आशीषित किया है और तूने हमें बचाया है कि हम जिस प्रकार से अभी हैं युगानु खुदावन यीशु तू हमें बनाए रख खुदावन यीशु जब तक हम इस धरती पे हैं खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि आज के दिन जो तूने वचन हमें दिया है खुदावन यीशु इसकी सीख हमें दे खुदावन यीशु कि आज के वचन को लेकर हम अपने परिवार के लोग एक दूसरे को नहीं बल्कि और भी जो हमारे जो भाई बहन हैं उनको भी सिखाने वाले होने पाए खुदावन यीशु, इस वचन को लेकर दूसरों को बताने वाले होने पाए खुदावन यीशु। जो हमारे ईसाई भाई बहन हैं उनको भी बताएं कि पति पत्नी का रिश्ता किस प्रकार से हमें जीना है खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, इन भेदों को तूने हम निकम्मों पर खोला है खुदावन यीशु कि हम इसे सीख कर 100 गुना फल लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु दास के लिए जिसे तूने अपनी आत्मा में तैयार किया है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु भैया और भाभी को खुदावन यीशु अपनी आशीषें दे खुदावन यीशु, जिस प्रकार से तूने इनके जीवन में एक नया दिन और दिया है खुदावन यीशु, इसी प्रकार से इनके जीवन को तू हर दिन नया कर खुदावन यीशु। अपनी आत्मा में इन दोनों को तैयार कर खुदावन यीशु और तूने तैयार किया है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु प्रार्थनाएं मांगते हैं इसकी रक्षा सुरक्षा अपने दाहिने हाथ से कर खुदावन यीशु, पूरे घराने की रक्षा सुरक्षा कर खुदावन यीशु। इन परिवारों में खुदावन यीशु जितने भी भाई बहन है खुदावन यीशु सब पर अपनी आत्मा दे खुदावन यीशु, अपने दाहिने हाथ से इनको वचन की सीख और भूख दे खुदावन यीशु कि ये हर वक्त तेरे वचन के नजदीक आने वाले और भूखे प्यासे तेरे वचन को खाने वाले और जुगाली करने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु हमारे झुंड के लिए खुदावन यीशु, हमारे झुंड के सभी भाई बहनों के लिए, पति पत्नियों के लिए खुदावन यीशु सब पर बड़ी कृपा और अपनी आशीष दे खुदावन यीशु। सबको अपने दाहिने हाथ से आशीषित कर खुदावन यीशु कि जिन्होंने आज इस वचन को सुना है खुदावन यीशु वे सीखने पाए कि इस पवित्र वचन के द्वारा उन्हें क्या ज्ञान मिला है खुदावन यीशु। हम विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं हमारे सारे झुंड पर अपने दया अपना दाहिने हाथ का दया भरा और प्रेम भरा अपना हाथ रख दे खुदावन यीशु। जो यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देखते खुदावन यीशु उन पर भी अपनी आशीष दे खुदावन यीशु और आज के वचन को वो सीखने पाए, जानने पाए और उसमें बढ़ने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आप बड़े हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से और इसको ग्रहण कर आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमने से हर एक गुस्सा के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती हो ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में 4 बजे होगी। कल मंगल है, कल भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। मम्मी माला